नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक मालव। हम पढ़ रहे थे चतुर्भुज को समझना। तो इस प्रश्नावली को अब हम आगे बढ़ाते हैं। 3.1 तक हम क्वेश्चंस कर चुके हैं। तो अब 3.2 से संबंधित हम थ्योरी पढ़ लेते हैं। उसके बाद प्रश्नावली 3.2 के हम क्वेश्चंस करेंगे। प्रश्नावली 2 में 2 फॉर्मूले हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो कौन कौन से फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला है समबाहुभुज के सभी कोणों का योग। दूसरा फॉर्मूला है समबाहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग। इसमें एक वर्ड ऐड कर लें, सभी अंतःकोणों का योग। दोनों के फॉर्मूले काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ये वाला फॉर्मूला हम पढ़ भी चुके हैं कि सभी अंतःकोणों का योग कैसे निकालते हैं हम। n-2 इंटू 180 से निकालते हैं। सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360। अब मैंने दोनों फॉर्मूलों के बीच में गैप रखा है। क्यों रखा है? क्योंकि इनका एक एक और मल्टीपल फॉर्मूला यहाँ पर आएगा। वो क्या है? मान लीजिए ये सभी कोण लिखा हुआ है। सभी कोणों से मतलब अब सभी कितने कोण होंगे? आगे क्या लिखा हुआ है? समबाहुभुज, यानी कि सम मतलब समान। तो बहुभुज, समबाहुभुज किसे कहते हैं? ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या हो? समान हो। तो सभी भुजाएं कितनी होंगी? 4 होगी, 5 होगी, 6 होगी। तो उसमें कितनी भुजाएं? जैसे कि मान लो 5 भुजाएं हैं, तो कुल योग कितना हुआ कोणों? 540। एक कोण का मान निकालेंगे तो 540 बटे 5 करेंगे, क्योंकि सभी कोण की वैल्यू क्या है? बराबर है। इसलिए हम अगर इसका एक और फॉर्मूला लिखें तो वो क्या हो जाएगा कि समबाहुभुज के प्रत्येक कोण का मान, प्रत्येक का मतलब है कि एक कोण का मान हम निकाल रहे हैं। ये कितने कोणों का मान है? सभी कोणों का मान है। कितनी भुजाएं हैं? n भुजाएं हैं। तो एक कोण का मान निकालना है तो इसी फॉर्मूले में किसका भाग दे देंगे? n का भाग दे देंगे, n से डिवाइड कर देंगे। ऐसा ही इसमें कि समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान, ये सभी बाह्य कोणों का योग है 360। आगे क्या लिखा हुआ है? समबाहुभुज, यानी कि प्रत्येक कोण क्या होगा? बराबर होगा। तो हम डायरेक्ट ये कितनी n भुजाओं पर है? n भुजाओं का, n भुजाएं कितनी हो सकती है? 4 भुजाएं, 5 भुजाएं, 6 भुजाएं। सभी के बाह्य कोणों का योग कितना होगा? 360 होगा। प्रत्येक कोण का मान निकाल रहे हैं हम, तो 360/n। तो ये चारों फॉर्मूले हमें याद रखते हैं। पहला फॉर्मूला है समबाहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना होता है? n-2 इंटू 180। प्रत्येक का मतलब यानी कि एक कोण का मान निकाल रहे हैं तो n से डिवाइड कर देंगे। ऐसा तभी करना है जब आगे क्या लिखा हुआ हो? समबाहुभुज लिखा हुआ हो। समबाहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग कितना है? 360 है। अगर एक बाह्य कोण का मान निकालना हो तो किसका भाग दे देंगे? n। जहाँ पर n क्या है? n क्या है? भुजाओं की संख्या है। तो प्रश्नावली 3.2 में इतनी सी थ्योरी है। इस पर ही 4 या 5 क्वेश्चन बेस्ड हैं, उन्हें हम कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान ज्ञात कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन आप कर सकते हैं, बिल्कुल इजी है, पिछले चैप्टर पर बेस्ड है। अब यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना है हमें? समबाहुभुज के 4 फॉर्मूले बताए मैंने। 2 फॉर्मूले हैं अंतःकोण पर और 2 फॉर्मूले हैं बाह्य कोण पर। तो सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360 होता है।
तो प्रत्येक बाह्य कोण का मान निकालेंगे तो उसमें किससे भाग दे देंगे, n से भाग दे देंगे, और n यहाँ पर क्या है, भुजाओं की संख्या। तो सम बहुभुज के, पहला क्वेश्चन कर रहे हैं हम, सम बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान, फॉर्मूला है 360/n। n से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि प्रत्येक बाह्य कोण का मान निकाल रहे हैं, इससे लिए n से डिवाइड किया है। और जहाँ पर n क्या है, भुजाओं की संख्या है, यानी कि 9 से डिवाइड करेंगे 40 डिग्री। प्रत्येक बाह्य कोण का मान कितना होगा, 40 डिग्री होगा। सेकंड क्वेश्चन, इसमें भुजाओं की संख्या कितनी है, 15 है। कुछ भी चेंज नहीं करना है, सेम वही का वही क्वेश्चन है, केवल n की वैल्यू चेंज हो जाएगी। n की वैल्यू 9 की जगह कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी। तो 360/15 यानी कि 20 डिग्री आंसर, 24 डिग्री आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4, एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या याद करनी है जिसका प्रत्येक अंतःकोण 165 डिग्री हो। समबाहुभुज की बात हो रही है, अंतःकोण की बात हो रही है। 4 फॉर्मूले हमारे पास समबाहुभुज से रिलेटेड, 2 फॉर्मूले अंतःकोण पर और 2 फॉर्मूले बाह्य कोण पर। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, प्रत्येक यानी कि एक कोण का मान निकालना है, या फिर दिया हुआ है, कितना दे रखा है, 165 डिग्री। तो एक कोण का मान निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, फॉर्मूले में n से डिवाइड कर देते हैं। तो हम निकालेंगे प्रत्येक अंतःकोण का मान, प्रत्येक अंतःकोण का मान कितना दे रखा है हमें, 165। अब इसके नीचे हम फॉर्मूला लिखेंगे, प्रत्येक अंतःकोण के मान का फॉर्मूला क्या है, n-2 × 180/9 बाय n। तो n से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि प्रत्येक निकाल रहे हैं, यानी कि एक कोण का मान निकाल रहे हैं, इसलिए n से डिवाइड किया, इक्वल टू 165। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इधर मल्टीप्लाई होगा, n इधर मल्टीप्लाई होगा, तो n-2 × 180 इक्वल टू 165n। इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 180n माइनस 360 इक्वल टू 165n। इसको पक्षांतरण करके इधर लेकर आएंगे, 180n माइनस 155n, माइनस हो गया, इधर प्लस था, पक्ष से चेंज करते हैं, चिन्ह भी चेंज हो जाते हैं, ये माइनस से इधर जाते हैं, किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। इसमें से इसको घटाएंगे तो 15n हमारे पास बचेगा, 360 n की वैल्यू निकालेंगे 360/15। n की वैल्यू कितनी आ गई, 24, जहाँ पर n क्या है, भुजाओं की संख्या। तो समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या हमें ज्ञात करनी थी, वो कितनी आ गई, 24 आ गई।